बेटे तेरे आ लिए रे पेपर। तो फोन का ढुबड़ू में बड़ा रहेगा दिन भर। रे तू पास होगा क्यों कर। रताऊ मना करा फिकर, आज शिविका की पाठशाला पर होने वाला है इम्पोर्टेंट MCQज का जिक्र। अरे हम दोनों भाड़वाई देखांगा मिलकर। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिविका और आज के इस वीडियो में हम CBSE क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे। जी हाँ, तो ये है चैप्टर नंबर 1 के MCQs का पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला हमारे पास सवाल क्या है। इफ द सम ऑफ LCM and HCF of two numbers is 50 and their LCM is 20 more than their HCF, then the product of the two number A will be 525, 425, 625 और 325। क्या कहना चाह रहा है ये? तो देखो मेरे प्यारो, ये क्या कह रहा है कि भाई अगर दो नंबर है, ठीक है, कोई तो दो नंबर है, उनका जो LCM और HCF का जो सम है वो 50 है। ओके, LCM और HCF का सम 50 है, हाँ जी। लेकिन कहा क्या गया है कि जो LCM है ना वो उसके HCF से 20 ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ तक भी काम ठीक है। हमें क्या करना है, आपको बताना है कि वो जो दो नंबर हैं जिनके LCM और HCF की बातचीत चल रही है, उन दो नंबर्स का प्रोडक्ट क्या होगा। ओ, कैसे पता करेंगे? तो देखो, ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करना है, पहले तो जो आपको गिवन है उसमें से कुछ निकालने की कोशिश करो। जैसे हमें कहा गया है कि LCM और HCF का जो सम है वो जनाब 50 है, तो क्यों ना पहले हम LCM और HCF लेके आए। बोले कहाँ से लाएंगे, हमें तो गिवन नहीं है, खाली LCM के बारे में बताया है कि वो 20 ज़्यादा है। अरे नहीं दिया गया है तो भैया मैथ के अंदर हो, मैथ में तो जो चीज़ ना पता हो तो हम उसे पता कर लेते हैं। कैसे? मान लो, लेट कर लो। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे। क्या करेंगे कि भाई कर लेते हैं लेट HCF इक्वल्स टू x। ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पे जो HCF है वो x है। ठीक है, तो फिर LCM क्या होगा, जल्दी बताओ। LCM यहाँ पे क्या हो जाएगा अगर HCF x है? कहोगे जी y हो जाएगा। y नहीं होगा। सवाल में क्या कहा है आपको कि LCM 20 ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है किससे? HCF से। तो यहाँ आप क्या लिखोगे, जल्दी बताइए। x प्लस में क्या आ जाएगा? यूरो इज द करेंसी ऑफ ग्रीस। x प्लस में हो जाएगा 20। ठीक है, तो ये आपका LCM बन गया। आपको इससे क्या करेंगे, इससे देखो मेरे प्यारों क्या गिवन है। आपको इतना पूरा माल मलीदा था। हाँ, तो अब हमें सवाल में कहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सवाल के हिसाब से, कि भाई साहब x प्लस में x प्लस 20 इक्वल है किसके? बताइए जनाब, किसके? 50 के इक्वल है। कहा है ना LCM और HCF का सम जो है वो 50 है, तो बस वही हमने किया है। LCM और HCF का सम यहाँ पे आ गया है जो कि है 50। अब यहाँ देखोगे तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। बोले जी हाँ, जोड़ दो दोनों को तो ये हो जाएगा 2x और इधर बच गया 20। इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा? इक्वल टू में इधर क्या चल रहा है? सो माय डियर फ्रेंड्स, खुद पर रखो विश्वास। अरे खुद पर रखो विश्वास, दूसरों से मत लगाओ ज्यादा आस। यहाँ पे आ जाएगा 50। तो ये आ गया आपके पास 50। अब क्या करना है, 50 आ गया। अब इस 20 को उधर भेज देना है। x की वैल्यू पता करेंगे बेसिकली हम यहाँ पे। तो 20 उधर चला गया तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू में 30। बोल 30 कैसे? अरे प्लस का 20 था, उधर गया तो माइनस हो गया, तो 50 में 20 गया 30 बचेगा। उसके बाद मुझे x चाहिए तो मैं इस 2 को भी उधर खसका दूंगी, तो ये इधर मल्टीप्लिकेशन में तो उधर गया तो डिवाइड हो जाएगा। 2 से इसको काट दो, 2 1 2 एंड 2 5 10 एंड हियर यू गेट योर आंसर एज 15। फाइनल आंसर नहीं है भाई, x की वैल्यू आई है 15। अब x का था, x तो HCF था, मतलब HCF है 15। अब LCM क्या है? बोले जनाब LCM तो था x प्लस 20, बस 15 प्लस 20 कितना होगा? तो 15 प्लस 20 हो जाएगा मेरे प्यारो 35। कितना? 35। कहोगे काहे निकाले हैं ये हैं? HCF LCM, हमें HCF LCM का प्रोडक्ट नहीं चाहिए, वो दो नंबर निकाल के दो जिनका प्रोडक्ट पूछा है। अब जरा अपने दिमाग को घुमाओ थोड़ा। बोले क्यों? अरे वापस लेके जाओ ना, पीछे जाओ थोड़ा। चैप्टर 1 का जो इंट्रोडक्शन वीडियो था जिसमें हमने रियल नंबर के बारे में डिटेल में सारी चीज़ें समझी थी, अब देखा होगा तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक कर गया होगा। और अगर नहीं देखा होगा वो वीडियो तो थोड़ी दिक्कत हो रही होगी। तो देखो क्या है यहाँ पे, समझ लो कि उस वीडियो में हमने क्या समझा था। हमने समझी थी एक प्रॉपर्टी जो कहती है कि अगर LCM और HCF इनके बीच का जो रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM और उनका जो प्रोडक्ट होता है उनके लिए क्या है कि भाई अगर LCM इंटू HCF मैं कर देती हूँ तो बराबर होता है, मान लो कोई दो नंबर लिए, उन दो नंबर्स का आपने LCM HCF निकाला, उन दो नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, लेट्स से A और B थे,
ठीक है। तो ए और बी को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो बराबर होता है उन दोनों नंबर के एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के। उन दोनों नंबर के अगर मैं एलसीएम और एचसीएफ को भी मल्टीप्लाई कर दूं ना तो सेम आंसर आएगा जो उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे आएगा। तो अब आपको यही तो पूछा था कि उन दो नंबर का प्रोडक्ट निकाल के दो, तो हमारे पास प्रोडक्ट निकालने के लिए नंबर पता करने का कोई यहाँ पे स्कोप नहीं था, पर हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ निकालने का स्कोप था, तो निकाल लिया, वो बात बराबर होगी। अगर मैं इसका प्रोडक्ट निकाल लूँ तो मतलब यही है कि वो ये निकल के आ रहा है। अगर नंबर दिए हो कहे कि एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट आओ तो वही नंबर को मल्टीप्लाई कर लोगे तो वो एचसीएफ और एलसीएम का ही प्रोडक्ट होगा। सो अब बस सिंपल से काम क्या करना है, गुणा करना है। किसको? 15 का गुणा कर देना है 35वां के साथ। ठीक है, बेसिकली आप 35 भी पहले लिख सकते हो, चलेगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। तो ये हो जाएगा 15 इंटू 35 विच इज इक्वल्स टू 525। अब ढूंढो कहां पे है 525, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर कितना, 525। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है अगला सवाल? अब n इज अ नेचुरल नंबर। अगर n एक नेचुरल नंबर है देन 25 स्क्वायर n माइनस 9 स्क्वायर n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। ये कह रहा है कि भाई यहाँ पे जो n नजर आ रहा है अगर ये एक नेचुरल नंबर है, अभी नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ये प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, तो मेरे प्यारों वही संख्याएं, अरे कौन सी, अरे वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 करूँ गिन 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 गिन, यहाँ पे पता करना है कौन सा नंबर डिविजिबल होगा। मतलब नेचुरल नंबर वो जो 1 से स्टार्ट होते हैं और फिर कहानी चलती जाएगी। ठीक है, तो अब अगर ये n एक नेचुरल नंबर हो जाता है तो ये जो पूरा हमें गिवन है 25 2n माइनस 9 2n, इन ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा नंबर होगा जिनसे ये हमेशा डिवाइड होते हो? याद रखना, इज ऑलवेज डिविजिबल। ये नंबर यहाँ पे जो ऑप्शन गिवन है इनमें से कौन से नंबर से हमेशा डिवाइड हो जाते हैं, तो अब ये हम कैसे पता करेंगे? तो देखो दो तरीके बता रही हूँ यहाँ पे आपको मैं। एक तो ये, अगर आपको एक प्रॉपर्टी याद हो, क्या है प्रॉपर्टी कि अगर कोई नंबर इस फॉर्म में आपको गिवन है, किस फॉर्म में गिवन है, a स्क्वायर n माइनस बी स्क्वायर n की फॉर्म में अगर कोई भी नंबर आपको गिवन है और उसका डिविजिबल का अगर पूछा जाता है तो हमेशा याद रखना ऐसी फॉर्म वाला नंबर हमेशा डिविजिबल होता है a प्लस बी से और a माइनस बी से। डन? क्या ऐसा फॉर्म में अगर नंबर होता है तो हमेशा डिविजिबल होता है a प्लस बी और a माइनस बी से। तो अगर यहां तक आपको मामला क्लियर है तो फिर आपके दिमाग में सीधा क्लिक करेगा, मतलब दो नंबर होंगे। अगर इस फॉर्म में कोई नंबर है जैसा कि ये नंबर है, मतलब दो नंबर से जाएगा। फिर आप ऑप्शन में थोड़ी नजर मारोगे कि अच्छा ये लगता है, इस पे टिक कर देते हैं, बट फिर भी तुक्का बाबा को अभी नहीं लाएंगे और डिटेल के अंदर इसमें चल जाते हैं कि एक तो ये जान लिया, या फिर मान लो कि मैं मान लेती हूँ n एक नेचुरल नंबर है तो लेट्स से n 1 है। 1 इज अ नेचुरल नंबर गाइस। ठीक है, तो चलो मैंने मान लिया कि n यहाँ पे 1 हो गया। सो अगर मैं वैल्यूज पुट करूं तो n 1 है तो भाई ये तो 25 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये 9 स्क्वायर हो जाएगा। अब ये किस फॉर्म में आ गया, किस फॉर्म में आ गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली में। ये तो पढ़ के आए हैं बढ़िया से। ये किसके इक्वल होती है, ये होती है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। मतलब यहाँ पे भी यही हो जाएगा 25 प्लस 9 और 25 माइनस 9। ठीक है, अब यहां से भी आपके पास दो नंबर आएंगे। मतलब चाहे उस रास्ते से जाओ चाहे डायरेक्ट ऐसे सोचो कि ना हम तो वैल्यू पुट करके ये आंसर निकालेंगे तो वो भी चलेगा। अब आंसर निकालें। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि ऐसा सवाल अगर कभी भी टपक आता है तो आप कैसे करने वाले हो। सो लेट्स स्टार्ट। 25 प्लस में 9, मैं इसे नीचे से हटा देती हूँ, प्रॉपर्टी। अब चलो आगे देखते हैं। 25 प्लस 9 कितना हो गया, 25 में जोड़ देना है आपको 9, कितना हो जाएगा भाई साहब। सो माय डियर फ्रेंड्स, शिविका की पाठशाला ऐप पर फ्री टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर चेक कीजिए अपना स्कोर। जी हाँ, शिविका की पाठशाला ऐप पर फ्री टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर चेक कीजिए अपना स्कोर। 25 प्लस 9 हो जाएगा 34। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 34 आ गया। जी हाँ, आप शिविका की पाठशाला ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारे फ्री टेस्ट मिल जाएंगे, फ्री लेक्चर्स मिल जाएंगे और साथ ही साथ क्विज भी मिल जाएंगे। उससे आपके एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आगे देखो, 25 में से चला गया 9, कितना 9 चला गया। 25 माइनस 9 कर देना, कितना आएगा भाई यहाँ पे, इसको तो इंटू में लगा देते हैं। 25 में से गया 9, कितना बचेगा, तो खेतों में फसल को खराब कर देते हैं ओले। हाँ, खेता की फसल ना खराब कर दी सी ओला, एडे आ जाओगे के 25 मासन हो गए हो तो 16। ठीक है, 16 आ जाएगा यहाँ पे। ये दो नंबर्स हैं, देख लो ऑप्शन में कौन सा होगा, सी होगा। ये तो हमें पहले ही कंफर्म हो गया था, बट फिर भी पूरा आंसर निकाले तो बेहतर है, वरना यहाँ से ही पता चल गया था कि दो नंबर तो आएंगे और ऑप्शन में दो यही थे। सो 16 और 34 यहाँ पे आपके दो नंबर हो जाएंगे, जिससे कि पूरा डिवाइड हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने
अगले सवाल की तरफ। क्या है अगला सवाल? तो देखो ये कह रहा है कि एक सेमिनार के अंदर, इन अ सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर 60, 84, 108 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड। इस सवाल में वर्डिंग्स पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड एंड ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट। क्या कहना चाह रहा है, ये पूछना क्या चाहता है? तो इस पूरे के पूरे सवाल को पहले तो सवाल के साथ समझते हैं, फिर अलग से समझ लेंगे। कह रहा है कि भाई एक सेमिनार है, उस सेमिनार के अंदर कुछ पार्टिसिपेंट्स आए हैं, हिंदी के कुछ पार्टिसिपेंट हैं, इंग्लिश के कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं, मैथमेटिक्स के भी कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं। तो नंबर भी गिवन है कि 60 हिंदी के हैं, 84 इंग्लिश के हैं और 108 मैथमेटिक्स के हैं। ठीक है, अब हमें ये पता करना है कि कम से कम कितने कमरे लगेंगे उन पार्टिसिपेंट्स को ठहराने के लिए कि भाई तुम यहाँ पे आराम से रेस्ट करो फिलहाल। तो वो कितने कमरे रहेंगे जिनमें हम पार्टिसिपेंट्स को, और वो भी कम से कम पता करना है। यहाँ पे क्या है, मिनिमम नंबर्स किसके लिए, रूम्स लगेंगे, सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि हर कमरे में सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट होने चाहिए, और उसके ऊपर एक और चीज कही गई है कि सेम सब्जेक्ट के भी होने चाहिए। अब दिक्कत ये आती है कि हम यहाँ पे पता कैसे करें, एलसीएम लगेगा, एचसीएफ करेगा। तो बेसिकली आप पहले तो इसे इस तरह से समझने की कोशिश करो कि मान लो कोई शादी का घर है, ठीक है, शादी ब्याह का माहौल है और बहुत सारे रिश्तेदार आ गए हैं। हाँ, अब उन सबकी खातिरदारी तो करनी पड़ती ही है, नहीं तो पता है ना सब ऐसे मुंह फुला के बैठ जाएंगे। तो उनकी खातिरदारी करने के लिए मान लीजिए कि ऐसे ही हैं, अलग अलग गुट के हैं, ठीक है, सबका थॉट प्रोसेस अलग है, सबकी थिंकिंग अलग है। कुछ हिंदी वाले हैं, कुछ इंग्लिश वाले हैं और कुछ मैथ्स वाले हैं, ठीक है। ऐसे आप इमेजिन कर लीजिए कि रिश्तेदार कुछ इस तरह के हैं। हिंदी इंग्लिश को आप मिक्स नहीं कर सकते हो, मतलब हिंदी वाले की इंग्लिश वाले से नहीं बनती, इंग्लिश वाले की मैथ वाले से नहीं बनती, मैथ वाले की हिंदी से नहीं मिलती, ऐसे इनके आपस में नहीं बनती है, अलग अलग रहेंगे। ठीक है जी, अलग अलग, मतलब इन सबके आपको अलग अलग कमरे देने पड़ेंगे। हाँ, तो 60 हिंदी के हैं हमारे रिश्तेदार, 84 इंग्लिश के रिश्तेदार हैं और 108 अपने मैथ्स के रिश्तेदार हैं। अब मुझे पता करना है कि कम से कम कितने कमरे लगेंगे, कम से कम कितने कमरे यहाँ पे मुझे चाहिए जिनमें मैं ज्यादा से ज्यादा रिश्तेदारों को बैठा सकूं, साथ ही साथ ये ध्यान रखते हुए कि भाई सब में बराबर हूं। ठीक है, मतलब मान लो इसमें 10 है तो इस कमरे में भी 10, इस कमरे में भी 10, साथ ही साथ एक ही जैसी विचारधारा वाले हों, ऐसे मान लो, ताकि उनके अंदर मुक्का बुक्की ना हो जाए। मतलब हिंदी इंग्लिश मैथमेटिक्स के सब एक जैसे होने चाहिए। अगर इसमें हिंदी के हैं तो सारे हिंदी के ही हों, इसमें इंग्लिश के हैं तो सारे इंग्लिश के ही हों, इसमें मैथ्स के हैं तो सारे मैथ्स के ही हों। तो अब ये कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए देखो, सबसे पहले तो आपको दिमाग दौड़ाना पड़ेगा कि मैं एलसीएम लगाऊं या एचसीएफ लगाऊं। तो अगर वर्ड्स पे जाओ, पहले सीधा वर्ड्स के ऊपर जाओ। क्या कह रहा है? मिनिमम नंबर्स ऑफ रूम रिक्वायर्ड, कम से कम कमरे पर ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें चले जाएं, और जो भी कंडीशन है उसके बाद। तो ऐसा क्या है भाई, कम से कम कमरे लग जाए, ज्यादा से ज्यादा। अगर मैं यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लूं, मेरे पास जितने रिश्तेदार हैं सारे रिश्तेदारों का एक कॉमन फैक्टर निकाल लूं, कॉमन फैक्टर निकल के आएगा तो मुझे ये पता चल जाएगा कि अच्छा एक कमरे में मैं इतने बंदों को बैठा सकता हूं या बैठा सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास एक कॉमन फैक्टर आ जाएगा। लेट्स से आपके पास एचसीएफ निकल के आया 11, तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा एक एक कमरे के अंदर मैं 11 बंदे बैठा सकते हैं। तो इस हिसाब से आप टोटल कमरे निकाल लोगे। अब कहोगे एलसीएम क्यों नहीं? अगर इस लॉजिक से आपको ये ना पता लगाओ कि एलसीएम क्यों नहीं, तो इससे एकदम टोटली डिफरेंट जाते हैं। बोले क्या? आप ये बताओ टोटल रिश्तेदार कितने आए हैं शादी में? बोले 60, 84, 108, 60, 84, 108 यानी 252। बहुत अच्छे, 252 रिलेटिव्स आए हैं। अच्छा ठीक है, अब जरा इनका एलसीएम निकालो। अगर आप ज्यादा ही उत्सुक हो रहे हो कि एलसीएम ही क्यों ना, एचसीएफ क्यों चले जा रहा है, तो चलिए एलसीएम निकाल लीजिए। तो 60, 84, 108 का एलसीएम आएगा 3708। ठीक है, 3708। कितना आया? 3708 आया। क्योंकि इतने तो रिश्तेदार ही ना आए हमारे, इतना बड़ा एलसीएम आ गया। एग्जैक्टली, तो एलसीएम नहीं निकाल सकते हम यहाँ पे, इतने हमारे रिश्तेदार नहीं है जितने यहाँ पे एलसीएम की वैल्यू निकल के आ गई है। तो ये तो बहुत ज्यादा काम और बढ़ गया अपना। तो यहाँ पे एलसीएम नहीं लगेगा, एचसीएफ ही लगेगा। तो चीज क्लियर हुई कि एचसीएफ पता करना है। चलो अब हम पता करेंगे क्या, एचसीएफ। सबसे पहले ले लेते हैं एचसीएफ हिंदी वालों का। ठीक है, हिंदी वालों का ऑफ लिखूं या फिर डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे? चलिए, एचसीएफ ऑफ हिंदी। हिंदी का कितना भाई? 60 लोग हैं। ठीक है जी जनाब, 60 लोग हैं। यहाँ पे फिर इंग्लिश वालों को ले लेते हैं। इंग्लिश वाले कितने हैं भाई जी? 84 है, 84 है। और फिर मैथ्स वाले भी तो है 108। चलो एचसीएफ निकालना है तो पहले तो इनका कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा, तो उससे पहले फैक्टर निकाल लेते हैं। तो फैक्टर कितने हो जाएंगे? 60 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 एंड 12 5 ज़ा 60। तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। ठीक है,
या फिर ऐसे देख सकते हो 5 या 15, 15 दूनी 30 और 30 का यहाँ पे आ जाएगा आपका 60। चलो 84 को देखते हैं, 84 का कैसे जाएगा, तो ये हो सकता है यहाँ पे 2 का स्क्वायर, बिकॉज 2 2 4 हो जाएगा। देन 4 को दे देते हैं 3 के पास, तो ये हो जाएगा 4 3 12 और 12 7 होता है अपना 84, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 84। ठीक है, 108 को देख लो भाई, 108 कैसे जाएगा, तो ये चला जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 2 4 इंटू 3 में जाएगा 3 12, और ये 3 का अगर मैं यहाँ पे इसको दे दूँ क्यूब, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ जी, 3 का क्यूब यहाँ पे दे देते हैं, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 9 9 3 27 एंड 2 2 4 यहाँ पे हो चुका है, 27 4 108, यस 7 4 28 0 2 कैरी। हाँ जी, सो ये हो जाएगा यहाँ पे इसके फैक्टर्स, पर हमें तो HCF चाहिए, तो HCF देखो क्या निकल के आएगा इनका, कैसे निकालोगे यहाँ पे, सीधी सी बात है, कैसे चूज करते हैं, पहले देखेंगे कॉमन फैक्टर और उसमें से भी सबसे छुटकू वाला है, सबसे छुटकू वाला। तो कॉमन फैक्टर है यहाँ पे 2 और 3, सबसे छुटकू भाई इसमें 2 स्क्वायर ही है, तो ये 2 स्क्वायर ले लेंगे, और यहाँ से क्या लेंगे, 3 क्यूब ना लेंगे मुन्ना, 3 लेंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आपका 3, तो 2 2 4 4 3 आ जाएगा कितना 12। हियर यू गेट योर आंसर। HCF है 12, क्या है ये 12 ये निकल के आए कि देखो मुन्ना, तुम एक कमरे में 12 लोगों को बैठा सकते हो और वो बराबर इसी तरीके से बैठेंगे, सेम सब्जेक्ट के रहेंगे, और यहाँ पे आपका नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट तो सेम हो ही जाएगा कि 12 12 हर कमरे में, पर वो कमरे कितने होंगे, अब मैं ऐसे गिनते बैठूं, अच्छा 60 लोग ऐसे हैं, तो 12 एक कमरे में चले गए, ठीक है, फिर उसके बाद 12 2 में चले गए 24 हो गए, फिर 12 3 में चले गए 12 का 24 36 हो गए, फिर 12 चौक 48 हो गए, और फिर 12 पंजू 60, मतलब 5 लोग, मतलब 5 कमरे लगेंगे हिंदी वालों के लिए। अब उसके सबके ऐसे ही निकालते बैठोगे 84 108, तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं इजीली, हिंदी वालों के लिए कमरा टोटल कितने हैं भाई 60 हैं, डिवाइड कर दो 12 से, एक कमरे में जितने बंदे बैठाने वाले हो तो वो यहाँ पे आप डिवाइड कर दो, आपके पास कमरे निकल के आ जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 पंजू 60। ठीक है, इंग्लिश वालों की तरफ बढ़ते हैं, कितने हैं भाई साहब 84 हैं, डिवाइड कर दीजिए किससे 12 से, तो ये चला जाएगा आपका 12 सत्ते 84 84। उसके बाद मैथ वाले भी तो हैं चचा, हाँ जी, तो मैथ वाले रिश्तेदारों को कहाँ बैठाएंगे, कितने कमरों में बैठाएंगे, तो ये आ जाएगा 108 डिवाइडेड बाय 12, 12 का भाग दोगे 108 में, तो मुन्ना ये आएगा आपके पास 9 टाइम्स, कितनी बार 9 बार, मतलब 9 कमरे में मैथ्स वाले भाई साहब बैठे रहेंगे, 7 कमरों में इंग्लिश के रिश्तेदार बैठे रहेंगे, और 5 में अपने हिंदी वाले जो रिश्तेदार हैं वो विराजमान रहेंगे। पर हमें तो ऐसे नहीं निकालना, टोटल कमरे निकालने हैं, तो क्या करेंगे, सो इट्स क्वाइट इजी माय डियर फ्रेंड्स, टोटल रूम्स करना है, टोटल रूम्स यानी 5 प्लस में 7 प्लस में 9, तो ये कितना हो जाएगा, सो 9 and 5 14, 14 and 7 यहाँ पे हो जाएगा आपका 21, यानी 21 रूम लगेंगे। कौन सा ऑप्शन होगा, ये देखो 21। ठीक है, सो हियर यू गेट योर आंसर। यहाँ पे देखोगे तो जो एलसीएम अगर किसी ने लिया होगा और वो सोच रहा होगा कि हाँ तो इस क्वेश्चन में तो एलसीएम ही लगना है, और अगर पहला वाला क्वेश्चन ए अगर आपने टिक कर दिया तो वो यहाँ पे आंसर गलत हो जाएगा, तो एलसीएम मत लीजिएगा, यहाँ एचसीएफ लगेगा। तो 21 कमरे यहाँ पे हो गए हैं, यहाँ पे हमारी बारात भी निपट गई। चलो अगले सवाल पे आते हैं, क्या है, एचसीएफ ऑफ 3 क्यूब इंटू 5 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 स्क्वायर इज, इसका एचसीएफ क्या होगा। तो पहले तो ये क्लियर होना चाहिए एचसीएफ हम निकालते कैसे। अभी आपने पीछे देखा, क्या समझ में आया था, हमने क्या किया, फैक्टर्स निकाले, जी बिल्कुल, कॉमन फैक्टर लिए, हाँ, लेकिन कॉमन फैक्टर की लोएस्ट पावर ली। क्या ली हमने, कॉमन फैक्टर की लोएस्ट पावर। तो यहां अगर मैं देखूं तो 3 क्यूब और 5 की पावर कितनी है, 4 है, 5 रेज टू 4 है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 5 4। यहाँ दूसरा क्या है, 3 की पावर 4 है और 5 की कितनी है, 2 है, तो ये हो गया यहाँ पे 5 स्क्वायर। तो पहली बात तो ये कि भाई आपके पास प्राइम नंबर तो पहले से ही है, ठीक है, प्राइम नंबर आ गए। इसका आपको एचसीएफ पता करना है, बहुत आसान है एचसीएफ पता करना। अभी आपने सुन लिया कि हमें क्या देखना है, हमें तो ये देखना है कि यहाँ पे कॉमन प्राइम नंबर कौन से हैं और उनकी लोएस्ट पावर वाले उठा लेने हैं, जी बिल्कुल। तो यहाँ पे देखो एचसीएफ क्या आएगा, कॉमन कौन से हैं भाई, 3 भी है और 5 भी है, यानी यहाँ पे 3 और 5 आपके कॉमन प्राइम नंबर्स हो गए, कॉमन फैक्टर बोल लो या फिर। तो यहाँ पे अब हम लेंगे छोटी छोटी पावर, स्मॉलेस्ट पावर, लोवेस्ट पावर। तो 3 की यहाँ पे तो 3 है और यहाँ पे 4 है, कौन सी लेनी चाहिए, 3 क्यूब लेनी चाहिए, बिल्कुल। कितना आ गया, 3 क्यूब आ गया। अब यहाँ पे कौन सी लेनी चाहिए, 3 की यहाँ 5 की यहाँ पे 4 लेनी चाहिए या 2 लेनी चाहिए। एचसीएफ निकाल रहे हो, एलसीएम नहीं, सोचो, छोटी वाली पावर, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा यहाँ पे इंटू 5 का क्या। सो माय डियर फ्रेंड्स, अपनी और अपनों की करा करो केयर। यहाँ पे हो जाएगा 3 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन रहेगा, 3 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर, ए वाला। केयर यो करड़ लग गया केयर, तो दिन तो
भगो रेयर। और पढ़न लिखन का नाम ना ले, हंडे जैसे जड़ लाग रे हो किता के मेयर। अब न्यूके करे से स्टेयर, आग लो सवाल समझ जमा फेयर। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इफ -1 रेज टू n प्लस -1 रेज टू 4n इज इक्वल्स टू 0 देन n इज। यहाँ पे पूरी आपको बताएगी है इक्वेशन। अब बताओ कि n क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, एक नेगेटिव इंटीजर होगा, या कोई भी एक ऑड नेचुरल नंबर होगा, या कोई एक इवन नेचुरल नंबर होगा। अब ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो इस चीज को ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें कहा गया है कि -1 रेज टू n प्लस में -1 रेज टू 4n विच इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, मतलब इनका जोड़ वोड़ करके आने वाला है आपके पास 0। अब ये बताओ कि n यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे आप इसे इधर से समझ लो। 4 लेते हैं सबसे पहले, ठीक है, 4 ले लिए। अब मैं अगर 4 की मल्टीप्लीकेशन करूं 2 के साथ, ये 2 क्या हो गया, n क्या हो गया, यहाँ पे एक इवन नंबर हो गया। क्या आएगा मेरे पास, 8 आएगा। बहुत अच्छे। चलो अब अगर मैं 4 की मल्टीप्लीकेशन करूं 3 के साथ, दैट इज अ ऑड नंबर, तो क्या आएगा, बोले 4 तिया 12। ये कैसा नंबर है, बोले ये तो इवन नंबर ही है। चलो और करके देख लो, 4 की मल्टीप्लीकेशन करूं 4 के साथ, बोले जी 16 आ रहा है। ये क्या है, ये भी एक इवन नंबर है। मतलब 4 की मल्टीप्लीकेशन मैं चाहे किसी भी नंबर के साथ कर लूं, ऑड नंबर के साथ या इवन नंबर के साथ, मेरे पास जो आंसर आने वाला है सॉरी, वो क्या होने वाला है, वो इवन नंबर ही रहेगा। इतना मामला क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। चलो ठीक है, ये समझ में आ गई तो बस सारा मामला सॉर्टेड है। बोल कैसे, क्योंकि यहाँ पे पावर क्या है, बोले जी यहाँ पे पावर n 4n है। यहाँ पे ध्यान दो, ये तो हो गया -1n प्लस में यहाँ पावर है 4n, मतलब -1 और लेट्स से 4n है यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई ना कोई डेफिनेटली गारंटीड यहाँ पे क्या होगा, एक इवन नंबर ही आएगा। लेट्स सपोज n की पावर मान लेते हैं 1 है यहाँ पे, ओके जी मान ली। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, बोले -1 की पावर यहाँ पे 4 है, यानी ये हो जाएगा -1 को 4 बार प्लस का 1। बहुत अच्छे। अब इस कॉन्सेप्ट को भी अलग से समझ लेते हैं। मान लो कि -1 है मेरे पास, अगर मैं यहाँ पे एक इवन नंबर रखती हूँ तो मेरे पास आंसर कैसा आएगा, बोले -1 की पावर अगर 2 रखोगे या कोई भी इवन नंबर रखोगे तो पॉजिटिव का 1 मिलेगा। ठीक है, ये तो हमें क्लियर, हम पहले सीख गए। अच्छा ठीक है, -1 की पावर अगर मैं कोई ऑड नंबर रखूं तो, बोले -1 की पावर अगर आप कोई ऑड नंबर रखेंगी तो जनाब यहाँ पे आपका -1 आएगा, माइनस में 1 आएगा। ठीक है, देखो कैसे होता है, -1 इंटू -1 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस, तो 1 का 1 आ गया, पर फिर यहाँ पे वापस से माइनस है, तो माइनस प्लस यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, माइनस का साइन लग जाएगा, तो -1 आ जाएगा। यानी जब भी -1 के ऊपर पावर होगी इवन नंबर की, जब भी -1 के ऊपर पावर होगी इवन नंबर की तो हमें पॉजिटिव 1 मिलेगा, जब होगी ऑड नंबर की पावर तो हमें नेगेटिव 1 मिलेगा। और यहाँ तो एकदम क्लियर है कि 4 है, और अभी हमने चेक किया कि 4 के साथ तो चाहे इवन मल्टीप्लाई कर लो, ऑड मल्टीप्लाई कर लो, आना आपके पास इवन ही है, मतलब यहाँ तो 1 आ जाएगा। चलिए ठीक है, अब फिर हम ये कह सकते हैं कि अच्छा तो फिर इवन होगा, n जो है वो एक इवन नंबर होगा ना मुन्ना। अगर n एक इवन नंबर होगा तो मतलब यहाँ पे भी इवन आ जाएगा। यहाँ पे देखोगे -1, हाँ जी, तो अगर यहाँ इवन आ गया तो ये भी यहाँ पे पॉजिटिव 1 आ जाएगा, और 1 + 1 तो 2 होता है, पर यहाँ तो यहाँ पे 0 गिवन है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि n यहाँ पे डेफिनेटली क्या होना चाहिए, ओड नंबर होना चाहिए। n यहाँ पे ओड होगा तभी हमारे पास यहाँ पे -1 मिलेगा, और माइनस प्लस माइनस होके इक्वल्स टू में 0 मिलेगा। क्लियर, तो कौन सा ऑप्शन होगा सही, जल्दी से बता दो, एनी ऑड नेचुरल नंबर, सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। और माय डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी के सवाल आगे के वीडियोस में देखेंगे, आगे के जो पार्ट्स आएंगे उसके अंदर सॉल्व करेंगे। अरे बालको डटो, यो तो हमने 2-3 अक्षर समझ लिए, पर अभी और भी घड़े ही सवाल समझने जरूरी से। हाँ रा जल्दी कहना, जलेबी की ढाल घुमाया जारी। डटई को ना, या तो थम सुनो मेरी के नाम से ना वह शिविका की पाठशाला चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। अब आगा का जरूरी सवाल जब डलेगा तो थाने बेरो पाठ जागो, सब्सक्राइब कर दियो। यस माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।